खुशियों का पल इसे कह सकते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली तारीख आज आप इसे कह सकते हैं। गूंज में आज बात सबसे दिव्य अलौकिक तस्वीर की, उस तस्वीर की बात जिसका इंतजार सदियों से हर राम भक्त कर रहा था और जो भी इंसाफ पसंद है वो कर रहा था, जिसे भी हिंदुस्तान के संविधान में यकीन है वो कर रहा था। यानी अयोध्या में रामलला के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। आपको राम मंदिर निर्माण से ध्वजारोहण या धर्म ध्वजा लहराने तक की मैं 4 तस्वीरें दिखाती हूं। पहली तस्वीर 5 अगस्त की है, 5 अगस्त 2020 की, जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। दूसरी 22 जनवरी 2024 की, जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और हमारा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य कि मैं वहां पर मौजूद थी। तीसरी तस्वीर 17 अप्रैल 2024 की है, जब रामलला का सूर्य तिलक किया गया। और आखिरी तस्वीर आज यानी 25 नवंबर, जब मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ। यानी इस बात का वैश्विक ऐलान हो गया कि राम मंदिर का काज पूरा हो गया है। वैश्विक ऐलान हो गया कि इसी ध्वज के नीचे, इसी शिखर के नीचे इमाम हिंद मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजमान है। इसका मतलब यह कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। धर्म ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी ने इसका बकायदा महत्व बताया। आप सुनिए उस महत्व के बारे में। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। इस अनुपम दृश्य को देखकर इस समय मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अर्थात राम के राजा बनने पर तीनों लोग प्रसन्न हो गए और सभी के दुख दूर हो गए। इस तस्वीर के साथ तमाम राम भक्त बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं, भावनाओं से ओतप्रोत दिख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि करीब 36 साल पहले एक वादा हुआ था और वो वादा शायद आज पूरा हो गया है। वो ध्वजारोहण के बाद आधिकारिक तौर पर आप समझिए कि पूरा हो गया है। बीजेपी ने 1989 के चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार राम मंदिर का जिक्र किया था, पहली बार। और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को उस वक्त कटघरे में खड़ा किया गया था और कहा था कि वो राम जन्मभूमि और राम मंदिर के पुनर्निर्माण को मंजूरी ना देकर तनाव को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद 1991 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने स्पष्ट रूप से वादा किया कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और अभी भी कई विपक्षी पार्टियां हैं जिन्हें इसमें कुछ खोट नजर आती है। आज भी उनके चेहरे पर शिकन नजर आती है, उनकी जुबान पर सवाल नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी के लखनऊ सेंट्रल सीट से विधायक रविदास मेहरोत्रा, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं श्री राम मंदिर के निर्माण में अरबों और खरबों का चंदा आया और बीजेपी ने इन पैसों से अपने कार्यालय को बना दिया। तरीका तो यह है कि राम मंदिर ध्वज का अनावरण शंकराचार्य को करना चाहिए। बीजेपी हर धार्मिक आयोजन में राजनीति ढूंढ लेती है। पीएम और सीएम किस हक से अनावरण कर रहे हैं? रविदास मेहरोत्रा ये पूछ रहे हैं। विडंबना देखिए, समाजवादी पार्टी जो सवाल उठा रही है, या समाजवादी पार्टी के ये साहिब जो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी और प्रदेश की योगी सरकार को जो घेरा जा रहा है, उसमें कुछ तथ्य भी आपके सामने रखे जाने चाहिए। और वो तथ्य है अयोध्या की बदलती तस्वीर के जरिए से। 2016 और 2017 में जिस अयोध्या में, और ये सब फैक्ट है, हवाई बातें नहीं है, 2016 और 17 में जिस अयोध्या में सिर्फ 2,84,000 श्रद्धालु पहुंचे थे, कितने 2,00,00
84,000। और यह आंकड़ा आज की तारीख में कितना है? 16 करोड़ 44 लाख। कितना है? 16 करोड़ 44 लाख। और 2025 में जून तक की बात अगर मैं करूं तो कितना हो गया यह आंकड़ा? 23 करोड़। इस साल दिसंबर तक यह आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा जानते हैं आप? 50 करोड़ के पार उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की यह बढ़ती तादाद बदलती अयोध्या की तस्वीर बताने के लिए काफी नहीं है क्या? किसी प्रमाण की जरूरत है इसके लिए? और एक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर देश का चौथा सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी एक साल की कुल आय कितनी है? 327 करोड़ रुपए। अयोध्या में रोजाना 70 से 80 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। एक साल में मंदिर को दान से 153 करोड़ रुपए की राशि मिल गई है। 173 करोड़ रुपए की आय जो है वो केवल ब्याज से हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं में भारी उछाल आएगा। वार्षिक राजस्व में 4 लाख करोड़ जो है वो ऐड हो जाएगा। अयोध्या में बदलाव की कहानी बस इतनी भर नहीं है। कल तक जो लोग मंदिर की जगह अस्पताल, स्कूल बनाने की वकालत कर रहे थे, मंदिर निर्माण के विरोध में झंडा बरदारी कर रहे थे, जो लोग राम मंदिर में जाने से कतरा रहे थे, वो आज नंगे पांव मंदिर में जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी की मैं बात कर रही हूं, जो फरवरी 2024 में विधायक रहते हुए रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए। अब वो नंगे पांव जाने को तैयार है। रामलला के दर्शन के लिए हृदय परिवर्तन सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं हुआ है। यह बदलाव तो कहीं और भी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जी एक ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर और कहते हैं, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। टाइमिंग राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था जीवन को सकारात्मक और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। वो आगे लिखते हैं, दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चल कर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। समाजवादी पार्टी का और पार्टी के अध्यक्ष का यह हृदय परिवर्तन देखकर रामचरितमानस की एक और चौपाई आपके सामने रख रही हूं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अर्थात बिना सत्संग यानी अच्छी संगति के विवेक यानी सही गलत को समझ पाना या वो समझ उत्पन्न नहीं होती, और प्रभु श्री राम की कृपा के बिना सत्संग मिलना संभव नहीं होता। अब तो ये समाजवादी पार्टी जाने कि उन्हें सही गलत की समझ इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, वो तौलने की जो समझ है उस पर कितना कौन खरा उतर रहा है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को मत भूलिएगा। रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए क्या इस वक्त कोई पटकथा जो है लिखी जा रही है, क्योंकि जिस प्रण का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया है, उससे पहले उस कसम का, उस प्रण का जिक्र कभी कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं किया। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या अखिलेश जी को मंदिर जाने की अचानक सूझी, इसके पीछे कोई वजह? क्या चुनाव करीब आने पर समाजवादी पार्टी को प्रभु श्री राम में आस्था दिखी? क्या विपक्ष को राम में चुनावी फायदा दिख रहा है? शुरू करते हैं गूंज का ये राम उत्सव एडिशन।